डॉक्टर, आसिफ यहां नहीं रुक सकता। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो? उसे इस हालत में यहां से ले जाना। आपको जो जो दवाएं चाहिए आपको मिल जाएंगी। यहां रहेगा तो कम से कम सुकून से तो मरेगा। लिसन डॉक्टर, इनफ। वरुण, तुम यहां? नाथ, आसिफ, अब तबीयत कैसी तेरी? त्रिपाठी? मच बेटर। ट्रक का पता लगा? नहीं, अभी तक तो नहीं। So what's the plan of action now? नाथ को ढूंढना पड़ेगा। Nath is in coma, right? नाथ फरार है। What? नाथ कभी कोमा में था ही नहीं। खैर आसिफ, त्रिपाठी, तुम लोग एसीटी पहुंचो, मैं भी आता हूं। डॉक्टर। डॉक्टर? किस लिए? डॉक्टर, बस ऐसे ही यार, जो दवाएं तुझे दी हैं उसका असर मॉनिटर करना है ना, कहीं रिएक्शन ना हो जाए। ओके। अब तू निकल यहाँ से जल्दी। हेलो सर, वरुण, मेरी बात सुनो। इस वक्त कानूनी तौर पे तुम एक मुजरिम हो और मेरे साथ इस तरह तुम्हारा बात करना ठीक नहीं है। सर, मैं आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करना चाहता था कि मेरे पास दिल्ली में न्यूक्लियर बम होने का चीता चाकता सबूत है। क्या सबूत है? एसीटी का एक ऑफिसर आसिफ असलम रेडिएशन का शिकार हो चुका है। वो उस टेररिस्ट ट्रक के पीछे था जिस ट्रक में वो बॉम्ब दिल्ली लाया गया। आसिफ इस समय एसीटी में है और आसिफ सिर्फ कुछ घंटों का मेहमान है। आप उसकी हालत देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि वो बॉम्ब कितना खतरनाक है। ओके वरुण। कावेरी, डॉक्टर घोषाल को मीटिंग के लिए बुलाओ। हेलो। नाथ अपने ग्रेटर कैलाश 1 वाले बंगले में है। हाँ, बंगलो नंबर W/53। फैंटास्टिक, गुड जॉब ब्रो। पुलिस। रुक, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अरे मैं कैसे जाऊँ? वो रोकेंगे। चल चुपचाप। देखो वो रोकेंगे तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं करने का, मैं बोल रहा हूँ, तेरा गाड़ी चला। बट वो हमें रोकेंगे। ए, तू गाड़ी चला। मैं इनके बीच से चली जाऊँ? चुप रह। भगाओ, भगाओ, भगाओ। साड़ी बनती है तू। खोपड़ी खोलो मत। गाड़ी चला। कहाँ रह गया जमाल? ट्रक भी नहीं आया, ये लोग समझते नहीं। आसिम भाई, आसिम भाई, मैं इधर हूँ। आसिम भाई, जॉय! आसिम भाई, जॉय जल्दी! जमाल पकड़ इनको। आसिम भाई, जमाल लड़के बाहर आ गए, पकड़ इनको सालों को। तुम पीछे रहो, तुम मैं गोली मार दूंगी, आगे मत बढ़ो। जमाल पकड़ इनको। पकड़ साल। मर गए तुम। तुम आगे मत बढ़ो। जॉय कहाँ? गुड आफ्टरनून। बैठिए मिस्टर पाठक। अब तक की सिचुएशन के बारे में मिस्टर बख्शी ने आपको ब्रीफ कर दिया होगा। यस सर। मिस्टर पाठक,
अगर ओसामा दिल्ली में न्यूक्लियर ब्लास्ट करता है तो ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स? आई डोंट थिंक दिल्ली पर कोई न्यूक्लियर अटैक होगा। सेकेंडली, ओसामा के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं। ये आतंकवादियों के पास न्यूक्लियर हथियार है, ये सब अमेरिकी सरकार का बनाया हुआ हवा है सर, ताकि वो कांग्रेस से ज्यादा बजट मंजूर कर सके। मिस्टर पाठक, मुझे अमेरिका से कोई मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं? नहीं सर। नहीं। आपके कहने का मतलब है कि दिल्ली और आसपास के लोगों को बचाने का कोई प्लान नहीं है हमारे पास? नो सर, ऐसा कुछ होने की किसी को कोई उम्मीद नहीं है सर, इसलिए कोई प्लान नहीं है सर। वैसे भी सर, इन सारे सवालों के जवाब हमें तब मिल सकते हैं जब हमें ये पता चले कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितना शक्तिशाली है या वो कहाँ फटेगा। किस तरह का बॉम्ब है ओसामा के पास? अगर ओसामा के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो डर्टी बॉम्ब हो सकता है। डॉक्टर घोषाल को बुलवा। ओके सर। वो लोग इधर ही गए, पास में गाड़ी निकाल, उनका किस्सा यहीं खत्म कर देते। हसन भाई, जान से नहीं मारना है। बाबा ने कहा सही सलामत लेके आने के लिए उनको। बाबा को पता नहीं साले कितने कमीने। निकाल गाड़ी, तू निकाल। जान से नहीं मारना हसन भाई उसको। अरे जल्दी आ जमाल। पीछे आ रहे। तू ज्यादा बोली कि मैं तेरा बेटा खोल लूंगा, समझा? तेज कर, तेज कर। मैं इसे ज्यादा फास्ट नहीं चला सकती। तेरा बेटा खोलूंगा मैं। खोलूं तेरे को, खोलूं तेरे को। चल, जल्दी कर, जल्दी कर। जल्दी कर, बहुत पास आ रही है। ये गफूर भाई को क्या बोलेगा? मालूम नहीं। फोन का इंतजार कर रहे हैं वो। मालूम है, मालूम है। गफूर भाई। उन्हें पता चला तो? चुप। हाँ गफूर भाई। कहाँ हो तुम लोग? सामान उठाया कि नहीं? उठा लिया भाई, फार्म हाउस आ रहे हैं, रास्ते में हैं। कहा था निकलते ही फोन करना? गफूर भाई, वो नेटवर्क नहीं था, सिग्नल में प्रॉब्लम थी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? किसी को कुछ मालूम तो नहीं चला? वो गफूर भाई, 2 पुलिस वाले पहुंच गए थे, गोली चलानी पड़ी। क्या? पुलिस? पुलिस कैसे पहुंच गई? और सामान? सामान को कुछ नहीं हुआ, सब कंट्रोल में है। क्या था कंट्रोल में? पुलिस वालों को खत्म किया कि नहीं? हाँ गफूर भाई, वो उड़ा दिया सालों को। ठीक है, जल्द से जल्द फार्म हाउस पहुंचो, हाशिम वहां इंतजार कर रहा है। हाँ गफूर भाई। उन्हें झूठ का पता चला तो? तू चुप बैठ, सच बोल के मरना है क्या? इससे पहले तुम किसी और की थी।
अब मेरी हो। तुम गोली चलाओगे? चलाओ, चलाओ, चलाओ गोली। तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं, तुम क्या गोली चलाओगे? बहुत चिल्लिया। हरामखोर। अमित, 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 रेसगाड़ी तो यहाँ है। मम्मी कहाँ गई? बेटे, क्या बात है बेटा? अपनी मम्मी को ढूंढ रही हो? मेरी मम्मी कहाँ है? मुझे मालूम है ना तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तुम गंदे अंकल हो। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत अच्छा अंकल हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम तुमको मम्मी के पास ले जाएंगे। हाँ, चलो, आपको चॉकलेट देंगे, फिर मम्मी के पास ले जाएंगे। हेलो वरुण, अमन, वरुण सरताज होटल जहाँ से हमने जावेद दुरानी को उठाया था, वहाँ 2 लोग उसके बारे में पूछताछ करने आए थे। होटल के बाद वो लोग चांदी चौक के पास जो पुरानी मिल है वहाँ चले गए हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस है? मिल के अंदर जाऊँ? नहीं, बस बाहर से नजर रखो, कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन करना। यस बॉस। अमन, मैं बाद में बात करता हूँ, रॉ से फोन आ रहा है। हेलो वरुण राव, नाथ अभी अभी अपने ग्रेटर कैलाश वाले बंगले से निकला है। व्हाइट मर्सिडीज, रजिस्ट्रेशन नंबर DL06C1001, पंचशील मार्ग पर है। थैंक्स। ओके। एक मिनट, मैं फोन करती हूँ। अनिरुद्ध, वो जो लड़की है ना जिसे ड्रग ओवरडोज हो गया, हाँ। उसकी हालत और भी बिगड़ गई है। डॉक्टर कह रहे हैं उसे कुछ हो गया तो मैं पुलिस को बता दूंगा। अब जो होना है वो तो होगा ही अंजलि। हाँ, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान चाहे तो उस लड़की को कुछ नहीं होगा। कुछ हो गया तो? हाँ हाँ, बैठा हूँ, मैं आ रहा हूँ। देखो अंजलि, पुलिस अनु और मोनिका को ढूंढ रही है, जल्दी मिल जाएंगे वो लोग। तुम अंदर जाके आराम कर लो प्लीज। प्लीज आइए हमारे साथ, एक बेसिक रूम में। आसिफ, क्या हुआ? Are you okay? सर कुछ खास नहीं हुआ है सर, बस अचानक खांसना शुरू कर दिया। वैसे डॉक्टर हमारे संग है, ये डॉक्टर सिंगल। हेलो मिस्टर विश्वास। I'm all right.
सर चले आसिफ, आइए डॉक्टर। आसिफ, राइट ले लगा से राइट ले। जल्दी कर, पीछे पुलिस आ रही है। गन साइड में करो। गाड़ी चला, चल। गियर बदल। दबा एक्सीलेटर दबा। गाड़ी चलो। प्राइम मिनिस्टर सर, न्यूक्लियर सूटकेस बॉम्ब सबसे पहले 1997 में बनाया गया था रशिया की एक खुफिया एजेंसी केजीबी के द्वारा। इसकी खासियत यह है कि ये बहुत छोटा, हल्का और कॉम्पैक्ट है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बहुत आसानी से कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। इसको असेंबल करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती? वैसे तो सर ऐसा बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी आधुनिक तकनीक की ज़रूरत पड़ेगी, पर खबरों के अनुसार रशिया के विभाजन के बाद कुछ ऐसे बॉम्ब थे जो चोरी हो गए थे। किसने चोरी किए और इस वक्त वो कहाँ हैं, कुछ पता नहीं सर। एक और बात सर, इस बॉम्ब की शक्ति हिरोशिमा में गिराए गए एटम बॉम्ब की तुलना में 1/10 के करीब होगी सर। इसका मतलब अगर ये दिल्ली में कनॉट प्लेस जैसी जगह में फट जाए तो आधे मील के दायरे में कुछ नहीं बचेगा सर, और कुछ ही घंटों में हवा के कारण इसका रेडिएशन पूरी दिल्ली में फैल जाएगा। मतलब करीबन 5 लाख लोगों की मौत होगी। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि एकदम से सूटकेस बॉम्ब के बारे में क्यों सर? कहीं दिल्ली में? थैंक यू डॉक्टर घोषाल। आप जरा बाहर वेट करेंगे प्लीज, मैं आपसे मिलता हूँ। वेरी वेल सर। Yes, sir. मिस्टर बख्शी प्लीज। Sir, he's right here. One second. Mr. Bakshi. यस सर। हाँ बख्शी, मैं अभी इसी वक्त एसीटी रॉ जा रहा हूँ। सर लेकिन मुझे सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा। नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए बस। बट सर। मिस्टर बख्शी, विल यू अरेंज फॉर अ कार प्लीज? राइट सर। थैंक यू। हेलो, विश्वास है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप समझते क्यों नहीं? अब बात मेरे हाथ में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का सीधा ऑर्डर है, जावेद दुरानी को नहीं छोड़ना है।
हाँ, मैं बोला था कि मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा, लेकिन देखिए मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। एक सिस्टम के अंदर रहकर ही नहीं, सॉरी, मेरे कहने का मतलब यह है कि नहीं, मैं कुछ करता हूं। रुकिए प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, आप तब तक कुछ मत कीजिए। Any problem, sir? No. गलती हो गई गफूर भाई। गलती कैसे हो गई? और ऊपर से झूठ कि दोनों पुलिस वालों को मार दिया। अब फार्म हाउस कैसे पहुंचोगे? हम पहुंच जाएंगे सही सलामत। आग सही सलामत पहुंचोगे। तुम्हारी एक गलती की वजह से पूरी दिल्ली में पुलिस फैल चुकी है। सामान ठीक ठाक पहुंच जाएगा गफूर भाई, अब हम ज्यादा दूर नहीं है, अंदर से निकलेंगे, सामान ठीक ठाक पहुंच जाएगा गफूर भाई। देखो, अब कोई हंगामा किए बिना वहां से निकलो। पुलिस से अब और कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। जी गफूर भाई। चल जल्दी कर चल। भाई जॉय घर नहीं पहुंचा अभी तक, कहाँ है वो? नाथ साहब, आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और एक छोटी सी बात को लेकर इतना घबरा रहे हैं। जॉय मिल गया है, आपके फार्म हाउस पर ही है। फार्म हाउस पर? उसने कुछ देखा तो नहीं? अब छोड़िए इन सब बातों को, लड़का महफूज है और हाँ, उसके साथ एक लड़की भी है। हाँ जानता हूँ, प्राइम मिनिस्टर की बेटी है अनु। अरे वाह, बुलंद किस्मत इसे कहते हैं नाथ साहब, क्यों? यस, अब देखता हूँ कहाँ जाता है अनिरुद्ध प्रकाश। ओके। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की मुझे? आओ, 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 आओ। ऐसे बोलनाथ, या माना शुरू करूं? मेरे सभी सवालों का जवाब तेरे पास है। You know who I am? जानते हो मैं कौन हूं? ओसामा कहाँ है? नाथ, बोल ओसामा कहाँ है? बम कहाँ है? What bomb? कौन ओसामा? मैं नहीं जानता। आओ। बोल। ओके, लिसन, मुझे मालूम नहीं था। मेरा एक जानने वाला था, उसने कहा मेहमानों को ठहराने के लिए कुछ गेस्ट हाउस चाहिए श्रीनगर में। मुझे मालूम नहीं था ओसामा वहां है। था का क्या मतलब है? अब कहाँ है ओसामा? लिसन, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, बाबा को मालूम है। प्लीज। बाबा कौन है? बाबा कौन है? कौन है बाबा? बाबा दिल्ली में जिहादियों का लीडर है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मेरे पास उसका कोई लिंक नहीं। प्लीज, आई हैव नो आइडिया। बम कहाँ है? मुझे नहीं मालूम है। प्लीज, मुझे नहीं मालूम है। लिसन, वी कैन टॉक अबाउट दिस, ओके? बाबा का फोन करो। कौन है बाबा?
मेरे पास कोई लिंक नहीं था बाबा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। You know what, Nath? I don't need you anymore. बाबा को फोन करो। Okay. You pass. Stop! Stop! That guy. बहुत तेज चला रहे हो, हम लोग गिर जाएंगे। अरे पहली बार चला रहा हूँ। और तुम्हारा फार्म हाउस तो बिल्कुल जंगल में है। अरे लेकिन अरे Ouch! Oh God! Joy, तुम ठीक हो? Come on, Joy, Joy, वो लोग पीछा करे होंगे, चलो, भागो। इस तरफ। हेलो मिस्टर विश्वास? नहीं, वो अभी अभी बाहर गए हैं। बोलिए। दिस इज जॉइंट डायरेक्टर रॉ, मेनका माथुर। मेनका, दिस इज कावेरी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्रधानमंत्री 5 मिनट में एसीटी रॉ पहुंच रहे हैं। उनके आने की किसी को खबर ना हो। राइट। एक मेटल का सिलेंडर था, करीब 1-1.5 फुट बड़ा। उसके ऊपर एक हैंडल था। तुम उससे कितनी दूर थे? 1.5-2 फुट दूर। कितनी देर के लिए? करीब 30-45 सेकंड्स। और कुछ? मैं उसको देख रहा था। वो मेरे सामने से गोलियां चलने लगी और मेरे हाथ से छूट गया। वो धुआं निकलने लगा, मेरी आंखें जलने लगी, खांसी
लिसन टू मी आसिफ, तुम एक बहादुर ऑफिसर हो। फाइट ऑफिसर, फाइट। Ouch! It's impossible, Joy. Come on, Joy. It's impossible, Joy. एक काम करते हैं, उस तरफ से ट्राई करते हैं, शायद पैर रखने की जगह मिलेगी। Okay. चलो। और Joy, ये वॉल तो उससे भी ऊंची है। ट्राई करना पड़ेगा ना। Come on. Okay. अनु, I can't, Joy. मैं हेल्प करता हूँ। चलो। I can't, Joy. It's so tough. मैं नहीं कर सकती। अनु मेरी बात सुनो, देखो वो कभी इसी वक्त आते होंगे, प्लीज मेरे लिए तुम कर सकती हो। आई बिलीव इन यू। देखो तुम्हें करना ही होगा मेरे लिए, प्लीज प्लीज अनु, कम ऑन, वन लास्ट टाइम, कम ऑन, ट्राई करो। भागो आ रहे। वरुण, कैसा है आसिफ? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं हुआ है आसिफ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बता कि कमाल। सब ठीक नहीं होगा। जिस तरह से वो लोग न्यूक्लियर बम के बारे में बात कर रहे थे, क्या हुआ मुझे? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है कुछ? कितना टाइम है मेरे पास? एक दिन, 2, 3। टेल मी, डैम इट। सिर्फ कुछ घंटे हैं तेरे पास आसिफ। कमल को तुम्हारा नंबर दे दिया मैंने।
I appreciate and thank you all, gentlemen, for responding to my request for a phone conference at such little notice. Thank you. Our intelligence agencies have informed us that terrorist mastermind Osama is planning to trigger off simultaneous explosions, nuclear explosions, in London, Washington, Tel Aviv, and New Delhi today. With all due respect to your intelligence agencies, Mr. Prime Minister, the fact is, Osama is dead. His entire camp has been completely destroyed. Operation White Light, initiated by the American government, has been a resounding success. I agree with Mr. President. British intelligence has independently confirmed the news about Osama's death. There's a thin line between speculation and intelligence, Mr. President. And it's always better to err on the side of caution, especially when thousands of lives are at stake. I agree with Prime Minister Prakash. Gentlemen, there is no question of Osama still being alive. The American Intelligence Agency is certain about that. Well, we all hope to live with the consequences of our decisions. What can I say? Thank you for your time. I'm grateful. Thank you.